जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने 100 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि 100 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला किस जिले में लगता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला किस जिले में लगता है, जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। मेरठ, गोंडा, सहारनपुर या फिर लखनऊ में। तो नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। कहां पर? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय या फिर विधि मंत्रालय। तो ये कई बार हमने बताया है कि होमगार्ड जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो याद रखेंगे। अगला है, यूपी होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यूपी होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यह भी कई बार हमने बताया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1963 में। कब? तो 1963 इसका राइट आंसर होगा। भारत में होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंतरिक सुरक्षा व आपदा सहायता। क्या होगा? तो भारत में होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा व आपदा सहायता इसका राइट आंसर होगा। होमगार्ड का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म, सत्यमेव जयते, सेवा सुरक्षा सहयोग राष्ट्र प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा सुरक्षा सहयोग। क्या होगा? तो सेवा सुरक्षा सहयोग। आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ 2001, 2003, 2005 या फिर 8 में। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ 2005 में। कब? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ। निश्चित याद रखेंगे। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो भारत का संविधान लागू हुआ कब? तो 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 51 में। तो मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 में। किसमें? तो मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 में। और भाग की बात पूछा जाए तो 4A में है। याद रखेंगे। अगला है, संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। तो संविधान में कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने हैं? तो 6 हैं। अगला है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 11 नंबर प्रश्न है, यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती किसकी सहायक है? पता है आपको कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। पूछा गया है कि गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की है। किसकी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती नदी। जरूर याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला हो जाएगा ये प्रयागराज होगा। क्या होगा? तो प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बाघ, शेर, वारासिंगा या फिर गौर। तो राइट आंसर वारासिंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो वारासिंगा सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी मोर, हंस, सारस या फिर कोयल। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात होगी, राइट आंसर हो जाएगा सारस। क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लखीमपुर खीरी में। कहां पर? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1857, 1872, 1881 या फिर 1901 में। तो भारत में पहली जनगणना हुई 1872 में। अगर आपसे पूछा जाए कि नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो नियमित जनगणना 1881 में। और भारत में पहली जनगणना 1872 में। किसके कार्यकाल में? तो मेओ के कार्यकाल में। याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। क्या है? तो राजस्थान हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला है,
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। जय जवान जय किसान नारा दिया नेहरू, शास्त्री, गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1932, 35, 47 या फिर 1950 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से है हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर कोई नहीं? तो जब कोई नहीं ऑप्शन में हो तो आप कोई नहीं ही लगा, क्योंकि कोई लिखित जो है भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। अगर कोई नहीं ऑप्शन में हॉकी दिए रखा है तो आपको हॉकी लगाना है, अगर ऑप्शन में कोई नहीं है तो आप कोई नहीं ही लगाएंगे। याद रखिएगा, गलती नहीं करना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं? 18, 20, 22 या फिर 24? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्ड करके वर्तमान में जो भाषाएं हैं ये 22 हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या फिर झांसी? तो सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो याद रखेंगे लखीमपुर खीरी होगा। क्या होगा? तो लखीमपुर खीरी। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या याद रखेंगे? तो अनुच्छेद 352 में है क्या? तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन की बात होगी तो 356 लगाएंगे और वित्तीय आपातकाल की बात होगी तो 360 लगाना है। 352 राष्ट्रपति शासन, 356 और वित्तीय आपातकाल 360। अगला है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो अभी आपको हमने बताया कि राष्ट्रपति शासन का जो जिक्र है ये 356 में है। राष्ट्रपति शासन का जिक्र 356 में है, राष्ट्रीय आपात 352 और वित्तीय आपात 360। अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो पता है आपको कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा, याद रखेंगे, बरगद होगा। क्या? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑपरेशन राहत संबंधित है, युद्ध, भूकंप, बाढ़, आपदा राहत? तो ऑपरेशन राहत संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑपरेशन राहत संबंधित है आपदा राहत से। किससे? तो ऑपरेशन राहत संबंधित है आपदा राहत से। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के कितने स्तर हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के कितने स्तर हैं? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के 3 स्तर हैं। कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के 3 स्तर हैं, जरूर याद रखना है। योजना आयोग को किसने बदला? नीति आयोग, वित्त आयोग, नीति परिषद या फिर आर्थिक परिषद? तो योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। कब? तो 2015 में। कब? तो 2015 में योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। प्रश्न याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो अभी आपको मैंने बताया कि 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई कब? 1950 में। और 2015 में योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री? तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन? भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय है या किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं? तो 8वीं में आपको पता है भाषा है। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 7वीं में दिया है क्या? तो संघ सूची, समवर्ती सूची और एक राज्य सूची। किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता है कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान जो बढ़ के बात करेगी कि वर्तमान में बढ़ के 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। याद रखेंगे, गलती नहीं करना है ताकि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सही करें। अगला है, यूपी में विधान परिषद के सदस्य कितने होते हैं? 80, 90, 100 या फिर 110? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये 100 सदस्य होते हैं। कितने? तो 100। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसैट। तो भारत का पहला उपग्रह क्या था? भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या होगा? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, आसान है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, याद रखना है। अगला है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू हुई 1857, 1862, 1861 या फिर 1872 में। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो लागू हुई कब? तो याद रखना है कब होगा सही उत्तर। तो 1862 में। कब? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? तो 1872 इसका का क्या होगा? तो 1862 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1956, 61, 71 या फिर 86 में। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना? दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना 1961 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना 1961, याद रखना है। अगला है, नीली क्रांति संबंधित है दुग्ध, मत्स्य, कृषि या फिर ऊर्जा। तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य से। श्वेत क्रांति के जनक हैं, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? याद रखेंगे, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। भारत का सबसे ऊंचा बांध? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। ये कहां पर है? तो उड़ीसा महानदी पर बना हुआ है। अगला है, यूपी में कितने मंडल हैं? तो यूपी में 18 मंडल हैं। कितने हैं? तो यूपी में 18 मंडल हैं। गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ हुआ कब? प्रारंभ हुआ गंगा एक्शन प्लान तो 1985 में। कब? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में प्रारंभ हुआ। लोकपाल संबंधी अधिनियम लागू हुआ। लोकपाल संबंधी जो अधिनियम है ये लागू हुआ 2015 में। लोकपाल संबंधी अधिनियम कब लागू हुआ? 2015 में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है ये शक संवत पर आधारित है। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी, 26 जनवरी, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर को। तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है कब? 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस, याद रखेंगे। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पीपल, अशोक, नीम या फिर बरगद। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाएगा अशोक। क्या? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है, याद रखेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपसे पूछा गया है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा गोवा। क्या होगा? तो गोवा होगा। और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या के अनुसार तो अपना यूपी होगा, और सबसे कम जनसंख्या के अनुसार सिक्किम, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार गोवा, सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार गोवा और सबसे ज्यादा राजस्थान। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। संविधान की संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये 368 से संबंधित है। किससे? तो 368 से। किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से, याद रखेंगे। हरित क्रांति का संबंध है उद्योग, कृषि, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य। तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। किससे? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। भारत का राष्ट्रीय गीत है जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, विजय विश्व तिरंगा। तो बताएंगे आप कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान पूछा जाए तो जनगण मन लगाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 3, 4, 5 या फिर 6। तो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, याद रखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? तो सरदार पटेल थे भारत के पहले गृह मंत्री। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 1993 में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश बात करेंगे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे प्रयागराज इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। किसमें? तो भाग 4 में। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, जिसमें मौलिक अधिकार दिया हुआ है।
4 में क्या है तो पता है नीति निश्चित है, तो 4A में क्या है तो मौलिक कर्तव्य है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। होमगार्ड स्वयं सेवक किस प्रकार की सेवा देता है? तो होमगार्ड स्वयं सेवक जो है ये स्वैच्छिक किस प्रकार की सेवा, तो आप लगाएंगे स्वैच्छिक। क्या होगा तो स्वैच्छिक होगा। ऑपरेशन मित्र संबंधित है पुलिस सेना आपदा सहायता चुनाव, तो ऑपरेशन मित्र जो है ये संबंधित है, किससे संबंधित है तो ये आपदा सहायता से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुआ या फिर शार्क, तो डॉल्फिन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन होगा, भारत का राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है। भारत में सिविल डिफेंस की शुरुआत 1950, 62, 65 या फिर 71, तो भारत में सिविल डिफेंस की जो शुरुआत हुई ये 1962 में। भारत में सिविल डिफेंस की शुरुआत 1962 में हुई। और आप में से बहुत से ऐसे प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से वीडियो जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको इतने कम समय में 100 प्रश्नों का रिवीजन कहीं नहीं मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली 8 PM हमारे साथ जुड़िए। एक शानदार 100 प्रश्नों का डेली प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो 8 PM डेली जुड़ें। और निश्चित ही आप अगर आपके अपने एग्जाम से पहले जुड़ते हैं, एक भी क्लास नहीं छोड़ते हैं, विश्वास रखिएगा निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। बहुत कम समय में आप उन सभी 100 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और इसकी पूछेंगे आपकी PDF कहां मिलेगी, तो PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाएंगे सर्च करेंगे टेलीग्राम पर फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मैंने आपको बताया कि 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन संबंधित है पर्वत, समुद्र तट, नदियां या फिर वन क्षेत्र, तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन संबंधित है, किससे संबंधित है ब्लू फ्लैग, तो ये समुद्र तट से संबंधित है। किससे तो समुद्र तट से। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी किरण बेदी, अरुणा आशा फले। सुचेता कृपलानी, तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जबकि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी किरण बेदी। होमगार्ड प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है युद्ध, कानून व्यवस्था, जनसेवा व आपदा सहायता, खुफिया कार्य। तो होमगार्ड प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? होमगार्ड प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जनसेवा व आपदा सहायता। होमगार्ड प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जनसेवा व आपदा सहायता। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें हैं तो 80 है लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर। जरूर याद रखें कब, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी हमने आपको बताया सेना दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह संथाल, भील, गोंड या फिर मुंडा, तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह हो जाएगा क्या? तो भील होगा। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, संसद। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA की नियुक्ति कौन करता है? NSA की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? 6वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं। तो हमने आपको बताया 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं। क्या है? तो समवर्ती सूची और संघ सूची और राज्य सूची। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं में है। किसमें है? तो 7वीं में है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑपरेशन स्माइल का संबंध है, ऑपरेशन स्माइल का जो संबंध है ये किससे है? तो ये है लापता बच्चों से। किससे? तो लापता बच्चों से। भारत में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो स्थापित हुआ। भारत में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो स्थापित हुआ। कब हुआ? तो 1968 में। भारत में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो स्थापित हुआ। कब हुआ? तो 1968 में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की स्थापना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की जो स्थापना हुई ये 2006 में। कब? तो 2006 में। यूपी का राजकीय फूल पलाश है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है ये पलाश हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे। जनधन योजना शुरू हुआ तो कभी कभी महीना भी पूछ लिया जाता है, तो 28 अगस्त
2014 से जनधन योजना प्रारंभ की गई थी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। होमगार्ड सप्ताह मनाया जाता है, दिसंबर हो जाएगा। होमगार्ड सप्ताह दिसंबर में मनाया जाता है। कब? तो दिसंबर में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था किसने? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। ई श्रम पोर्टल संबंधित है, ई श्रम पोर्टल संबंधित है असंगठित श्रमिकों से। भारत में पहला आपातकाल लगा 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान। भारत में पहला आपातकाल लगा 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान। भारत में पहला आपातकाल लगा। कितने प्रकार के आपातकाल भारत में हैं? तो 3 प्रकार के। 352 में क्या है? तो हमने आपको बताया है राष्ट्रीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में है वित्तीय आपात। आपसे पूछा जाए कौन सा आपातकाल कभी भी भारत में नहीं लगा है? तो 360 जो वित्तीय आपातकाल है अब तक कभी भी नहीं लगा है। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो 32 को कहा है। किसको? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा का है। लेकिन केवल पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो आप प्रस्तावना लगाएंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। क्या? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी जरूर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की जो संख्या है ये 403 है। कितनी है? तो 403 जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ऑपरेशन कावेरी संबंधित है आतंकवाद, आपदा निकासी, जल संरक्षण, सैन्य अभ्यास। तो ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? ऑपरेशन कावेरी जो संबंधित है ये आपदा निकासी से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। क्या है? तो हाथी है। यूपी का राजकीय खेल हॉकी हो जाएगा। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। ये भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, हमने आपको बताया सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। पहली महिला राज्यपाल अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगला है होमगार्ड की सरकार की ड्यूटी में प्रमुख भूमिका निभाता है न्यायिक, प्रशासनिक, आपदा एवं भीड़ नियंत्रण, विधायी। तो क्या बताना है कि होमगार्ड किस प्रकार की ड्यूटी में प्रमुख भूमिका निभाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आपदा एवं भीड़ नियंत्रण। क्या? तो आपदा एवं भीड़ नियंत्रण। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात राजगरी, लखनिया, धमड़िया या फिर देवधारी। तो लखनिया इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो लखनिया होगा, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब? तो 28 फरवरी जरूर याद रखेंगे। अगला है डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू हुआ। यूपी में होमगार्ड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो यूपी में होमगार्ड का सर्वोच्च अधिकारी कमांडेंट जनरल होता है। कौन? कमांडेंट जनरल। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत का राष्ट्रीय फल है केल, सेब, आम या फिर अनार। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑपरेशन दोस्त संबंधित है तुर्की, सीरिया, श्रीलंका, मालदीव या फिर बांग्लादेश। तो तुर्की सीरिया से संबंधित है ऑपरेशन दोस्त। किससे? तो तुर्की सीरिया से। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। होमगार्ड का प्रमुख सिद्धांत अनुशासन, सेवा, सहयोग। ये तो सभी हो जाएगा। होमगार्ड का प्रमुख सिद्धांत अनुशासन भी है, सेवा भी है, सहयोग भी है। तो उपरोक्त सभी लगाएंगे। 100 प्रश्न थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 100 प्रश्नों में स्कोर क्या रहा, बता करके ही जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।